अब क्या होना चाहिए? प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, वहां पे कर्फ्यू लग गया है, इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गए, तो अब आगे क्या होना चाहिए? और 6 अक्टूबर को जो मीटिंग होने वाली थी गवर्नमेंट के साथ, एचपीसी और वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लद्दाख के, एपेक्स और डेमोक्रेटिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ जो मीटिंग होने वाली थी वो होगी या वो रद्द कर दी जाएगी बिकॉज ऑफ वायलेंस? एक्सेप्ट जब एक्टिवली वायलेंस नहीं हो रहा है, हम्म। उसके अलावा कभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू प्रोटेस्ट को कर्टेल नहीं करना चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ। इसे स्टेट करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ। तो सीधी सी बात है, जैसे ही सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लोगों को प्रोटेस्ट वापसी करने की का राइट है और उन्हें करना भी चाहिए। ठीक है, हम्म। अगर उन्हें करना है तो। जो मीटिंग के बारे में तुमने बात की उसमें यही है कि अगर मीटिंग शेड्यूल होने वाली थी और सिर्फ एक छुटपुट इंसिडेंट की वजह से मतलब इवेंट तो बड़ा है, लेकिन लार्जली जो 5-6 साल का जो साल का। मूवमेंट है, प्रोटेस्ट है, उसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो एक घटना ही है ना ये। हाँ। एक घटना है जो हाथ से निकल गई। ठीक है। हाँ। तो हाँ। अगर सिर्फ इस वजह से टॉक्स रुक जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, क्या मैसेज जाएगा? कि अगर कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा है, एक छोटा सा कुछ होगा और फिर हो जाएगा कि भाई अब बात नहीं होगी। तो वो तो ये तो एक नहीं थंब होना रूल चाहिए बन ना। जाएगा। वो एक ये थंब रूल रूल बन बन जाएगा। जाएगा कि अरे, हर तरीके से हो सकता है। या तो आप इंक्लूड कर दो और वो कुछ इंसिडेंट करते हैं और फिर बात ना हो, या फिर प्रोटेस्ट के अंदर में से एलिमेंट हो जो चाह प्रोटेस्ट के एलिमेंट है, यहाँ वहां पे कोई दूसरा एलिमेंट हो जो चाहता हो कि इनकी डिमांड्स ना मीट की जाए, उनमें से कोई छोटा मोटा कर दे और फिर कुछ ना हो। इसका मतलब है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर टॉक्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में है, वो सिर्फ इस बात पे रुक जाती है कि बीच में एक वायलेंस हो गया था, सिर्फ इस बात हाँ, पे रुक जाती है, तो तो इसका फिर मतलब तो तो ये होगा कि किसी भी प्रोटेस्ट में अगर बात होने वाली है तो कोई भी जो एंटी सोशल एलिमेंट है या थोड़ा जिसकी इच्छा ये है कि भाई ये बात ना हो, वो कुछ भी थोड़ा कर देगा। और और देखो, इंडिया बड़ा देश है, 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, इसमें इतने लोग इकट्ठा करना और कुछ ऐसा करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। कैसी हाँ। कैसी बात के लिए 1-1 लाख लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो कोई सड़क, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें हेल्प नहीं करना, लेकिन 1,000 लोगों की भीड़ खड़ा हो जाती है, तो इतने लोग इकट्ठा करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, टॉक्स जो है थोड़ी ऊपर लेवल की सीरियसनेस की चीज होनी चाहिए। सिर्फ एक एक्सेप्शनल कुछ इवेंट हुआ है, उसके वजह से वो टॉक्स नहीं रुक जानी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर तब तक वॉयलेंस होने की सिचुएशन है तब तक तो नहीं होनी चाहिए टॉक्स तो वैसे भी जो वायलेंट सेक्शन है उसके साथ थोड़ी होने वाली होगी, वो तो उन्हीं के साथ होने वाली होगी जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। हाँ। हाँ। अब प्रोटेस्ट की बात हो रही है तो बहुत जगह देखा जा रहा है, ग्लोबली अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। यूके में देखो प्रोटेस्ट चल रहा है, यूएस में चल रहा है, जर्मनी में चल रहा है, नेपाल में अभी हाल ही में हुआ, अभी बरेली में भी हुआ। बरेली में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बरेली में जो हुआ उसके बारे में। तो अगर किसी को जानना हो या कोई बुक पढ़नी हो प्रोटेस्ट को लेके। प्रोटेस्ट और उनके बारे में तो इन जनरल एक बुक है, हाउ सिविल वॉर्स स्टार्ट, बाय बारबरा वॉल्टर। तो टाइटल थोड़ा सा अगेन इट्स बॉम्बास्टिक, हम्म। लेकिन उसमें है यही कि डिसकंटेंट को कैसे चैनलाइज किया जाता है अलग अलग तरीकों द्वारा। और सिर्फ उसमें सिविल वॉर्स के बारे में नहीं है, इस बारे में भी है कि कहाँ पर सक्सेसफुली जो है वो प्रोटेस्ट को जो है, मतलब डिसकंटेंट को है जो उसे एड्रेस किया गया है। ठीक है, सक्सेसफुली कैसे एड्रेस किया गया और अनसक्सेसफुली कैसे एड्रेस किया गया है, जिसकी वजह से सिविल वॉर हो गया। तो एक तो वो बुक है। और जो लद्दाख और उसकी हिस्ट्री और इन सब चीजों के बारे में, उस एरिया के बारे में और उसकी हिस्ट्री, और जो तुमने पहले बात की थी आउटसाइड इन्फ्लुएंस वगैरह, उसके बारे में बुक है, कंटेस्टेड लैंड्स बाय मारू प्रताप। अगर सिर्फ इस बारे में देखना है कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है और चाइनीज इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है और क्या उसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि देखो एक चीज और है, जो ज्यादातर जो लोग लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं उनको शायद मैप में दिखा दो तो बता भी ना पाए कि लद्दाख किधर है। ठीक है ना। शायद मतलब काफी लोग होंगे ऐसे जो बता भी नहीं पाएंगे, या वो कितना बड़ा है, या सिर्फ ये बोलना कि चाइना के पास है वो, मतलब बाउंड्री किस तरीके से है, किस तरीके से चाइना से सेपरेटेड है, कौन सा एरिया है जो चाइना से सेपरेटेड है, या क्या प्रॉब्लम्स है वहां पे, चाइना वहां पे क्या कर रहा है, क्यों आउटसाइड इन्फ्लुएंस की बात आ रही है, क्योंकि उस तरफ चाइना अपनी सेमीकंडक्टर और चिप्स की फैक्ट्री बना रहा है, उसकी वजह से ये सारी सिचुएशन है। ठीक है ना।
तो प्रतीक, अब तो जो होना था वो तो हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में जितना हो सके कैसे कोई वायलेंट ना हो, इस पे ज्यादा ध्यान दे। कि ऐसे प्रोटेस्ट जब हो तो वायलेंस ना चूज करते हुए शांतिपूर्वक ही प्रोटेस्ट जारी रखे। पहला तो ये है कि जो एजेंसीज वहां पे होंगी, जो सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पे होंगी, वो वायलेंस को कम करने का, कर्टेल करने का कोशिश करेंगी, और हो भी जाएगा वो, ठीक है ना। ये जो तुमने बताया कर्फ्यू लगा है या इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई है, ज्यादा हाँ। टाइम तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब तक वायलेंस कंट्रोल में नहीं आता तब तक तो वो की करेंगे ही, ठीक है ना। अगेन किसी से ना तुमसे पूछा जाएगा ना मुझसे पूछा जाएगा, वो तो किया ही जाएगा। हम्म। हमें अपने तौर पे ये करना चाहिए कि इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे जिस जो कमेंट्स दिख रहे हैं ना, कि किसी को एंटी नेशनल घोषित कर दो, या जिन्होंने मतलब ऐसा कर दो उनके साथ, वैसा कर दो, या इसके साथ वैसा कर दो, क्योंकि हम क्या, इससे क्या होता है कि जो एलिमेंट वायलेंस प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था उसी को हेल्प मिलती है, हाँ। उसी को हेल्प मिलती है ना। दो अलग अलग चीजें, एक तो है सिक्योरिटी एजेंसीज क्या करेंगी, वो तो वो करेंगे ही जो उन्हें करना है, वो इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि तुम क्या कह रही हो, मैं क्या कह रही हूँ, या कोई और क्या कह रहा है, उसको तो एक बार के लिए अलग रख देते हैं। दूसरी बात यह कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, तो बाकी लोगों को ये कहना कि वो व्यक्ति ऐसा है या जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया वो ऐसा है, इन सब पे, और खास करके तब जब हमें कुछ खास पता नहीं है उसके बारे में, पूरी जानकारी तो अभी हमें में है नहीं ना, जब टाइम बीतेगा तो शायद पूरी जानकारी आएगी। बाहर आएगी, तो हाँ। संयम दिखाना चाहिए, कंट्रोल दिखाना चाहिए, अपने व्यूज को टेम्पर करके ही चलना चाहिए। धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है, और तब तक बॉम्बास्टिक कमेंट्स देना से अवॉइड करना चाहिए, व्यूज ठीक को है, क्योंकि अगर टेम्पर करना चाहिए। इस मतलब जो लोग इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं उन लोगों को, जो लीडर के तौर पे आगे आके इस प्रोटेस्ट को आगे लेकर जा रहे हैं उन लोगों को, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रोटेस्ट से जुड़े हैं उन लोग के सभी लिए लोगों को, कर्टेल करना चाहिए। सभी लोगों को, सभी लोगों को अपनी बातों पे थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए, सभी लोगों को। मैं तो यहाँ पे सबको इंक्लूड कर रहा हूँ, जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं उनको, और उन्होंने ऐसा किया भी है ज्यादातर। अगर तुम देखोगे तो वायलेंस का समर्थन करना और डिफिकल्ट भी है, वायलेंस को समर्थन कम से कम वर्बली कौन ही कर सकता है, हाँ। ठीक है हाँ। ना। हाँ। अगर जो जो वायलेंस, डेमोक्रेसी और वायलेंस दो ऐसी चीजें हो गई हैं कि अगर हर जो एंटी डेमोक्रेटिक भी होता है वो भी डेमोक्रेसी के नाम पे ही एंटी डेमोक्रेटिक होता है, ठीक है ना। डेमोक्रेसी से और मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि आजकल डेमोक्रेसी का गला घोट दिया जा रहा है। इंटरनेट पे ऐसे बहुत ही बम्बास्टिक बातें सुनोगे। तो अगर तुम्हें क्या लगता है, अगर डेमोक्रेसी का गला घोट दिया जा रहा होता तो अभी हम इतने फ्रीली जो हो रहा है उस पर बात कर रहे होते, या जो कह देखो, रहा है वो भी ये कह पाता? ये इस पे डिपेंड करता है कि तुम किसे डेमोक्रेसी कहोगे और किसे डेमोक्रेसी का गला घोटना कहोगे। हाँ। ये तो इस पे डिपेंड करता है ना, कि ये बात तो तुम्हारी सही है कि अगर हम वाकई, अगर अगर डिक्टेटरशिप में आप ये बात नहीं बोल सकते कि अभी जो चल रहा है वो डिक्टेटरशिप है। बाय हाँ। डेफिनेशन अगर कोई ये कह पा रहा है डिक्टेटर। कि ये जो हाँ। चल रहा है वो डिक्टेटरशिप है, तो वो डिक्टेटरशिप नहीं है, हाँ। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिक्टेट, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी टेंडेंसीज नहीं है जो उस तरफ इशारा करती हो, ठीक है। अगेन वही टेम्पर वाली बात है। पर बात उस पे वापसी आ जाता है जो तुमने पहले बात कही थी ना, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी, जो सरकार, जो पावर में लोग हैं उनको भी, और जो लोग इंटरनेट पे रायबाजी कर रहे हैं उनको भी, सबको ही, खासकर जब तक सिचुएशन वायलेंट है तब तक अपने व्यूज पे कंट्रोल करके रखना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप अपने व्यूज पे कंट्रोल नहीं रखते और इधर की बात करते हो या उधर की बात करते हो, या फिर तो आप ऑलमोस्ट आग में घी लगाने का काम करते हो, तो ये तो ठीक है। बहुत हाँ, ज्यादा ही देखा जाता है। हर प्रोटेस्ट के बाद बहुत ज्यादा ही देखा जाता है ये जो आग में घी डालने वाली बात बोल दी तुमने। कि इधर उधर लोग तो जो बोलना चाह रहे हैं वो तो बहुत ही खुलेआम जाके ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, या फिर यूट्यूब पे बोल रहे हैं, या कहीं इंटरव्यू में बोल रहे हैं। तो नहीं बोल तो हम भी रहे हैं, नहीं, मैं बोल बोल रही तो हूँ हम कि भी रहे हैं। बम्बास्टिक तरीके, मतलब जो तुमने ये वर्ड यूज किया बम्बास्टिक, तो वो एक्चुअल में इन्फ्लुएंस भी लोग उससे उसी तरीके से हो जाते हैं, देखो, बम्बास्टिक तरीके से। देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच से बिल्कुल मना नहीं किया जा रहा है,
हाँ अगर किसी और की फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो फिर मेरी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तुम्हारी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। लेकिन हाँ मैं कह रहा हूं जब सिचुएशन ऐसी है जो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, जितनी ऑलरेडी है उससे और ज्यादा जा सकती है, उस समय पर कम से कम अपने व्यूज पे कंट्रोल करके रखना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं। हाँ। सेम ही बात को सही तरीके से भी तो कहा जा सकता है ना। तो और एक फैक्ट्स तरीके के से आने का देखा वेट जाए भी। तो एक तरीके से देखा जाए, जब ऐसे सिचुएशंस अराइज हो, कर्फ्यू लगाना या फिर इंटरनेट कट ऑफ कर देना, ये एक तरीके से कर्टेल करना ही हुआ ना, कि सिचुएशन जो है वो थोड़े टाइम के लिए ये और ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल करके तो बहुत सारी बातें हो जाती है, बहुत सारी बातें निकल जाती है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें पता चल जाती है ना। तो देखो, दो दो तरीके के लोग हैं। कुछ लोग बोलेंगे ये तो पावर का इस्तेमाल करना हुआ, पावर का या मिसयूज 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 करना हुआ। हाँ, मिसयूज मिसयूज करना हुआ। और कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, अगर ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाए, जहां पे भी हो जाए, तो गवर्नमेंट अगर ये एक्शन लेती है टू कर्टेल देम डाउन, तो ये सही है। अगेन, लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक है, तो ये बात तो ये बात तो सही है कि अगर आप किसी को पावर दे दोगे बहुत ज्यादा तो वो ऑब्वियसली करप्ट, उसकी टेंडेंसी रहेगी उसको एब्सोल्युटली ज्यादा यूज करने की। लेकिन जो बात है वो थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इस सिचुएशन से, और वो ये है कि इंटरनेट सर्विसेज को बंद करना या कर्फ्यू इंपोज करना उस समय पे जब वहां एक्टिवली वायलेंस हो रहा है, वो डिफरेंट सिचुएशन है। हाँ और इंटरनेट सर्विसेज और कर्फ्यू लगाना जब वहां पे एक्टिवली कुछ वायलेंट नहीं हो रहा है, वो दो अलग अलग सिचुएशंस है ना। जब वायलेंस हुआ है उसके तुरंत बाद तो ये सब करना ही पड़ेगा, पर कितने टाइम के लिए करना पड़ेगा, ये इस पे क्वेश्चन होना चाहिए।